सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 472 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर युआन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, आप अभी भी यहीं पर हैं। तो ज़ूफेन कहता है कि देखो जरा, कुई लैंग भी ऑलरेडी आ गया है। इसका मतलब यूएर ने उस फाइट को जीत करके हमारा फ्री एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, और मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि वो भी अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर के आया होगा। तो एल्डर युआन भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ स्टीवर्ट ज़ू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद ज़ूफेन और एल्डर युआन उस कमरे के गेट को खोल करके बाहर निकल आते हैं, और तभी उसके सामने यूएर, यूलिंग और कुई लैंग, साथ में उसका बेटा गैंगर भी होता है। और तभी गैंगर और यूएर दोनों ही ज़ूफेन के सामने झुकते हुए उससे कहते हैं कि प्लीज मास्टर, आप हमें अपना डिसाइपल बना लीजिए। तो अभी तक गैंगर और यूएर को इस तरीके से करता हुआ देख करके ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और साथ ही उन लोगों से कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो दोनों लोग कहते हैं कि मास्टर प्लीज आप हमें अपना डिसाइपल बना लीजिए, प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब तभी एल्डर युआन भी हंसते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन स्टीवर्ट ज़ू, आपके पास नए डिसाइपल्स आ गए। तो एल्डर युआन की ये बात सुन करके तो ज़ूफेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और साथ ही चिल्लाते हुए एल्डर युआन से कहता है कि भाड़ में गया तुम्हारा कांग्रेचुलेशन, क्योंकि अभी तो यार मैं खुद ही यहाँ का एक डिसाइपल हूँ, और अगर तुम कोई मास्टर ही चाहते हो तो जाओ उन ओल्ड आदमियों के पास, आखिर उनमें क्या प्रॉब्लम है। और स्पेशली तौर पर तुम ये कहने की तो तुम बिल्कुल हिम्मत ही मत करना कि तुम उस फाइट को हार गई। मैंने तुम्हें वहाँ पर इंस्टेंटली उस फॉक्स की जगह पर एक इनर डिसाइपल बनने के लिए भेजा था, तो फिर आखिर तुम यहाँ पे वापस भाग करके क्यों आ गई हो। इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में यूएर ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस उससे इतना कहती है कि प्लीज मुझे अपना लो। तो ये सुनकर के ज़ूफेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में उसे घूरते हुए, उससे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ले लूं, तुम्हें लेगी मेरी जूती। वहाँ पे वो सभी ओल्ड टाइमर्स तुम्हारा इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें उन लोगों के साथ जाकर के अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहिए। तो व्हाट द हेल, मेरे लिए आखिर तुम वापस इस कचरे में क्यों आ गई। तो यूएर कहती है कि आपकी अंडरटेकिंग में रह करके मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी, जो कि वो लोग ये कभी भी नहीं कर पाते। तो इतना कहने के बाद ज़ूफेन भाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गाली देते हुए कहता है कि स्ट्रॉन्गर माई एस, मैं सिर्फ एक लेबर हूँ जो कि कुछ भी सही नहीं कर सकता, और आखिर तुम लोग एक लेबर के अंडर आना चाहते हो, तो फिर आखिर तुम्हारे लिए इसमें प्राउड करने वाली क्या चीज है। इधर यूलिंग खुश होते हुए ज़ूफेन को इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि स्टीवर्ट ज़ू, ये वो जगह नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन एक दिन ये जगह बहुत ही ज्यादा तेजी से राइज करेगी। मैंने कभी भी किसी भी डिसाइपल को बस 3 महीनों में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हुए कभी नहीं देखा, और मुझे यकीन है कि यूएर सिर्फ आपके अंडर में रह करके ही अपनी जिंदगी की सारी पोटेंशियल्स को अचीव कर पाएगी। तो अब तभी कुई लैंग भी अपने लौंडे को धक्का देते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पे मेरा लड़का भी तो है जो कि आपकी टेक केयर में रहना चाहता है, और मुझे भरोसा है कि ये भी जल्द ही अपनी सीनियर सिस्टर की पोटेंशियल तक उसे कैच अप कर लेगा। इधर ज़ूफेन तो उन सभी लोगों की बातें सुनकर के अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, मगर तभी वो उन लोगों से कहता है कि बेहतर होगा कि फिर बाद में तुम लोग इस बात की शिकायत न करो, क्योंकि इस लेबर ऑफिस में वैसे ही कुछ नहीं है। मेरे पास इन लोगों को देने के लिए कोई भी रिसोर्सेस और पिल्स नहीं है। तो अब तुम ही बताओ कि आखिर इससे ये लोग कितनी ही दूर तक जा पाएंगे। तो अब इधर ज़ूफेन की इस तरीके की बातों को सुनकर के तो यूलिंग और कुई लैंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, मगर तभी एल्डर युआन हंसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, और एक मनी बैग होने के नाते सिर्फ कुछ डिसाइपल्स उनकी पॉकेट पर कोई भी वजन नहीं डाल पाएंगे। और जरा यूएर के गियर्स को तो देखो जरा, जिन्होंने कि उन एल्डर्स और वेनरेबल्स को भी इतना ज्यादा लालची बना लिया, इसके के लिए वो लोग यूएर को अपना बनाने के लिए लड़ पड़े थे। ये सब का सब कुछ स्टीवर्ट ज़ू से ही तो आया है। इधर एल्डर युआन को ज़ूफेन की पोल खोलता हुआ देख करके ज़ूफेन तो शॉक हो गया होता है, और उनसे कहता है कि एल्डर युआन, क्या आप प्लीज मेरे स्टाइल में सुधार नहीं कर सकते। तो एल्डर युआन हंसते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ जो कि आपके स्टेज को सेट करने में मदद कर रहा है। आपके डिसाइपल्स वापस भागते हुए आप ही के पास आएंगे और आपको ऊपर उठा लेंगे, तो फिर आखिर आपको उन्हें बर्बाद क्यों होने दिया जाए। और यहाँ तक आपका खुद एक डिसाइपल होने का सवाल है, तो फिर आपको कमियां नहीं चुननी चाहिए, क्योंकि टीचिंग कभी भी एज पर डिपेंड नहीं करती है। तो ज़ूफेन कहता है कि मैं कभी भी किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना अब
और ना ही बाद में कभी। और एल्डर युआन, अब आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी क्वी गैंग, अगर तुम यूएर की तरह बनना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ 3 महीनों तक ही सिखा सकता हूँ, बस इतना ही। तो इसलिए अब अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो या फिर यहाँ से जा भी सकते हो। इतना कहकर के जू फेन उस गेट को लगा करके अंदर चला जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग बाहर ही वहीं पर खड़े रह जाते हैं। मगर तभी यूलिंग जू फेन को आवाज लगाते हुए कहती है कि स्टीवर्ट जू, यूएर ने इनर डिसाइपल बनने से मना कर दिया है और अपनी पूरी इच्छा से तुम्हारी साइड पर आने के लिए उसने चॉइस किया है, मगर आप इनकार करके इस तरीके से उसकी निंदा कर रहे हैं। तो तभी ये सुन जू फेन अंदर कमरे से कहता है कि ये खुद उसकी चॉइस है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर जू फेन की ये बात सुनने के बाद में तो यूलिंग और क्विलिंग काफी ज्यादा सैड हो गए होते हैं। मगर तभी एल्डर युआन उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अभी यहाँ पर इंतजार करो, मैं अंदर सब कुछ सेटल करके आता हूँ। ये तुम लोगों के हॉनर और इस सेक्ट के डिजाइन के बारे में है। इतना कहकर के एल्डर युआन अंदर उस कमरे में चले जाते हैं, जबकि तभी एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में क्विलिंग कहता है कि आखिर जू फेन के पास एक डिसाइपल होने का इस सेक्ट की डिजाइनिंग से क्या लेना देना है। तो अब इधर क्विलिंग ये सब सोचते हुए कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी अगला सीन हमें अंदर कमरे का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि एल्डर युआन जू फेन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, क्या आप भावुक हो रहे हैं। तो एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद जू फेन कहता है कि नहीं। तो एल्डर युआन कहते हैं कि तो फिर आखिर ये पीड़ादायक जगह क्यों, और इससे भी कम ओ हाँ पीड़ादायक जगह। तो जू फेन कहता है कि नहीं, मैंने मना कहा ना। तो एल्डर युआन कहते हैं कि तो फिर आखिर आप उन्हें क्यों नहीं लेना चाहते हैं, और आखिर इस तरह की डिसलाइक और घृणा क्यों दिखा रहे हैं। तो जू फेन कहता है कि क्योंकि मैं एक मनमौजी हूँ। तो जू फेन की ये बात सुनने के बाद फिर एल्डर युआन हंसते हुए कहते हैं कि मैंने अब तक यहाँ पर एक काफी लंबी जिंदगी जी है और अब तक मैंने कई सारी चीजों को देखा है, तो इसलिए आप मुझे इस तरीके से पागल नहीं बना सकते। और अगर ये सिर्फ एक मनमौजी बात है तो यहाँ पे आप या तो उदासीन होते या फिर उन लोगों को अनदेखा करते। क्यों इस तरीके से इस चीज के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रांगली नफरत नहीं दिखाते। इसलिए मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ बात है जो कि आपको इस तरीके से जोड़ रही है, इसलिए अगर तुम चाहो तो इसे मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर पाऊँ। तो एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में फिर जू फेन उन्हें हैरानी से देखने लगता है, जिसके बाद वो कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर उनसे एक सीरियस टोन में पूछता है, क्या आपको कभी भी आपके डिसाइपल की ओर से धोखा मिला है। तो ये सुन एल्डर युआन हंसते हुए उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, आप सच में एक बच्चे हो, जरा देखो मुझे, मैं एक ओल्ड लेबर हूँ। तो फिर आखिर कौन होगा जो कि मुझे अपना मास्टर बनाना चाहेगा, मगर लेकिन आखिर क्यों, आखिर पहले एक डिसाइपल ने आपको धोखा क्यों दिया। तो जू फेन थोड़ी सैड टोन में कहता है कि क्योंकि मैंने उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया था। तो गाइज अब इधर जू फेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और गाइज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जू फेन किसके बारे में बात कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जू फेन अपनी पुरानी डीमन एम्पर वाली लाइफ के बारे में बता रहा होता है, जब उसके डिसाइपल ने उसे धोखा दे करके मार डाला था। तो फिलहाल अब इसका अगला एपिसोड तो अगले हफ्ते रिलीज होगा, इसलिए फिलहाल के लिए तो गुड बाय। बाकी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।